नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी बिल्कुल एकदम आपकी पीक पॉइंट पे होगी, ऐसा मेरा मानना है। मानना इसलिए है क्योंकि अब जो टाइम बचे हैं ओनली 15 डेज़ बचे हैं। कितने डेज़ बचे हैं? 15 डेज़। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके स्टडी का लेवल अगर पीक पे ना हो तो मान लीजिए आपकी तैयारी अधूरी है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, कुछ लाइनें दिख रही हैं या कुछ शब्द कह कह लीजिए, केवल 4 शब्द हैं। कम पढ़ो, सही पढ़ो, ठीक है? ये पॉइंट्स क्या है, ये मुद्दा क्या है? तो दोस्तों आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, कम पढ़ो, सही पढ़ो, ठीक है? तो मैं उन यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लाखों विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अब जो टाइम बचा है, कुछ नया करने का बचा नहीं है। अब जो बचा है बिल्कुल सही पढ़ने का टाइम बचा है। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने एक चुनौती है कि अब हम सही क्या पढ़ें? कहने तो बिल्कुल आसान है सही पढ़ो, लेकिन आप वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है कि कम पढ़ो, सही पढ़ो, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ। और इस पॉइंट्स को लेकर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बार-बार क्रिएट हो रहा है कि यार कम पढ़ के हम कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस पे आप मत ध्यान दीजिए, ये तो पढ़ना ही है। लेकिन यहाँ जो पढ़ना है, जो मेन पॉइंट्स है वो किसका है? सही पढ़ने का है। किसका है? सही पढ़ने का है। तो एक पहला क्वेश्चन हम आपसे करते हैं, ठीक है? कि क्या कम समय में टेट को पास किया जा सकता है? क्या कम समय में यूपी टेट की परीक्षा को पास किया जा सकता है? तो उसका आंसर आप लिख लीजिए, क्लियर कट आंसर लिख लीजिए, 100%। 100% पास किया जा सकता है, ठीक है? देखिए, नंबर की बात अगर आप करेंगे कि हमको 120 लाना है, 115 लाना है या 113 100 प्लस लाना है, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी है। हाँ, केवल अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कम पढ़ने में भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा वीडियो हम क्वेश्चन वाइज आपके साथ चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? कम पढ़ो, सही पढ़ो, ये तो टॉपिक हो गया। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, आप ये पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्वेश्चन करिए, क्या कम समय में यूपी टेट पास किया जा सकता है? ऐसी कोई ट्रिक है? ऐसा कोई मेथड है? तो इसके आंसर में आपको मिलेगा कि ऐसा संभव नहीं है, बट यहाँ लेकिन मैं लगा रहा हूँ कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने 10 दिन में, 15 दिन में एग्जाम को क्लियर किया है। तो अगर वो विद्यार्थी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप उनमें से अकेले नहीं हैं, या आपका माइंडसेट का लेवल इतना कमज़ोर नहीं है, ठीक है? आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो नॉलेज है, वो जोश है, वो जज्बा है, तो आप आसानी से यूपी टेट को क्लियर कर सकते हैं। बट किसके माध्यम से? सही पढ़ के। किसके माध्यम से? सही पढ़ के। जितना आप सही पढ़ेंगे उतना एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। अगला पॉइंट्स क्या है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या पूरे सिलेबस को पढ़ना ज़रूरी है? क्या पूरे सिलेबस को पढ़ना ज़रूरी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कौन देगा? आपका PYQ, ठीक है ना? PYQ दैट मीन्स क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। क्या पूरे सिलेबस को पढ़ना ज़रूरी है? तो मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा मानना है। इसका आंसर आएगा नो, पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है 100 का 100 उसमें से नहीं आता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कभी कभी आ जाते हैं, गिने चुने होते हैं क्वेश्चन, बट बाकी जो लगभग 80 to 90% होता है वो कुछ पॉइंट से आते हैं। बस उनको, उसी पॉइंट्स को आपको क्या करना है? कवर करना है। उसी पॉइंट्स को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि पूरे सिलेबस को पढ़े या ना पढ़ें। ये क्लियर कैसे होगा? मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ PYQ। इसका राइट आंसर क्या है? PYQ। चलिए, अगला पॉइंट्स क्या है? क्या केवल महत्वपूर्ण टॉपिक से चयन संभव है? किससे? केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आप ये मान चलिए कि लगभग 1 या 2% टॉपिक से लगभग 90% सिलेबस आपका कवर हो जाता है, उसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ के भी आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100% मान लीजिए यस है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक? अगला पॉइंट्स हमारा क्या होगा? आगे करते हैं, स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे आगे क्या है। अब इसको लेके थोड़ा सा और भी बच्चों के मन में भ्रम होता है, तमाम सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 महीने से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप गलती क्या करते हैं इसको आप देखिए, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी जो गलती होती है, आप जहाँ मिस्टेक करते हैं, क्या होता है कि पूरा सिलेबस पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना। मैंने कहा कि इस पॉइंट का राइट आंसर क्या है कि कितना सिलेबस पढ़ना है, वो PYQ से क्लियर हो जाएगा। किससे क्लियर हो जाएगा? PYQ से। जब आप PYQ लगाएंगे तो उससे आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमको पूरे सिलेबस को पढ़ना है या किसी स्पेशल या कुछ पॉइंट्स को ही पढ़ना है, ठीक?
दूसरा हम क्या गलती करते हैं, दूसरे पॉइंट्स में हम देखेंगे कि हर किताब ख़त्म करनी है। ये बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है कि हर किताब को हमको क्या करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म कर तो दिए, ठीक है, जैसे अगर खाना खाने आप बैठे तो फटाफट खा गए, उसका स्वाद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किताब जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में पूछा जाए। पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आए, सीधा फंडा, पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। ये भी हो गया, हर किताब को हमको ख़त्म नहीं करनी है, उतना ही पढ़ना जितनी हमारी ज़रूरत है, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और हर टॉपिक का विशेषज्ञ बनना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एक टॉपिक को इतना तैयार करेंगे, हर टॉपिक को इतना तैयार करेंगे कि वो उसमें ऐसा लगता है जैसे पीएचडी करना है, रिसर्च करना है या जेआरएफ करना है। ऐसा भी नहीं करना है। आप पीवाईक्यू उठाइए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप पीवाईक्यू उठाइए, उसको आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऊपर ऊपर से पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको उतना ही पढ़ना है जितनी आपकी ज़रूरत है। आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, ठीक है, रिसर्चर स्कॉलर आपको नहीं बनना है, ठीक। अब इसकी वास्तविकता क्या है, इसको भी हमको देखना है। भाई अगर ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका कुछ वास्तविकता भी है। वास्तविकता क्या है कि परीक्षा सिलेबस से नहीं, अगर देखा जाए, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि परीक्षा सिलेबस से नहीं, प्रश्नों के पैटर्न से निकलता है। प्रश्नों का पैटर्न का मतलब क्या है कि जैसे यूपी टेट में बार बार क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो उसको आप देखिए, उससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। इसको आप लिख के लीजिए, नोट कर लीजिए। कहा जाता है ना, लेस इज मोर, लेस इज मोर। लेस इज मोर कहने का मतलब क्या है कि मोर स्कोर विथ लेस इफर्ट, कम प्रयास करके भी ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। बट आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। सिलेक्टेड टॉपिक को आपने पढ़ा है, कुछ पॉइंट्स को पढ़ा है, पीवाईक्यू को आपने अच्छे लगाया है, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं कह रहा हूँ, कम पढ़ो, सही पढ़ो। क्या करना है, कम पढ़ना है और सही पढ़ना है। अगला पॉइंट्स, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या पढ़ें, सबसे पहले क्या पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ें, अभी तक अगर मान लेते हैं कि आपकी तैयारी शून्य है, तो सबसे पहले क्या शुरू करें आप। अभी तक आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि 15 दिन में पढ़ के भी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस ही सही है, कम से कम आपको कॉन्फिडेंस तो है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। अब वो कितने दिनों का होना चाहिए, पिछले 10 से 15 वर्षों का, 10 से 15 वर्षों का, या 5 से 10 वर्षों का भी आप कर लेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। बट 5 से 10 वर्ष करने में भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो हार्डवर्क आपको करना ही करना है। 6 घंटे ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू कितने साल का होना चाहिए, 5 से 10 साल का होना चाहिए, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब बार बार आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 बार आप बोल चुके हैं पीवाईक्यू करिए, तो पीवाईक्यू क्यों करेंगे आप। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार इस यूपी टेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बता नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस उनके लिए कितना है, ठीक है। आप पीवाईक्यू आपको बताते क्या हैं, ठीक है ना, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक तो परीक्षा का स्तर, दैट मीन्स क्या है, एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, वो बहुत हार्ड है, मीडियम लेवल का है, लो लेवल का है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। प्रश्नों की भाषा कैसी होती है एग्जाम में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पीवाईक्यू आपको इतने सारे कंसेप्ट को क्लियर करता है, इतने सारे आपको नॉलेज देता है, इतना सारा आपका रूट मैप तैयार कर देता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में मेरी भी कुछ सलाह है, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा। सलाह क्या है कि रोज़ कम से कम 50 पीवाईक्यू लगा लीजिए। अगर पर डे आप 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो अगर आपके पास 15 दिन बचे हैं, 15 गुणे अगर आप 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 750 क्वेश्चन। अब ये जो 750 क्वेश्चन ही नहीं है, ये मान लीजिए 750 जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या भी पढ़ लेंगे, ये 750 आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, उसको हल करिए। और ऐसी कंडीशन में केवल 5 दिन अगर ऐसा आप कर लीजिए तो मान लीजिए पूरा पैटर्न आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरी सलाह है कि कम से कम पीवाईक्यू आप 50 पर डे सॉल्व करिए, ठीक। फोकस किस पे करना है, सीडीपी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यह बार बार आप बहुत सारे चैनल आप देखेंगे, बहुत सारे टीचर्स को देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा कोई भी टीचर आपको रिकमेंड करता है कि सीडीपी का आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो माइंड गेम है वो सीडीपी पर ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट पर ही है, ठीक है। तो सीडीपी जितना आपका स्ट्रांग होगा, एग्जाम में को क्लियर करने के जो चांस है वो उतने ही ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इसको क्या माना जाता है, सोल ऑफ द यूपी टेट की आत्मा माना जाता है इसको, ठीक।
अगला क्या है, विशेष रूप से पढ़ें। क्या करना है, विशेष रूप से पढ़ना है, स्पेशल। क्या करना है, स्पेशल रूप से पढ़ना है। किसको पढ़ना है, सीडीपी अगर उसकी आत्मा माना गया है तो सीडीपी में हम पढ़ तो रहे हैं। ऐसा नहीं को हम खास पहला चैप्टर उठा लिए, ये विशेषताएं पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फला थिंकर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये सब फालतू बातें हैं, बकवास है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सेलेक्टेड पॉइंट्स आप पढ़िए। कौन कौन सा है, जैसे पियाजी को आप पढ़िए, इनको एक नहीं, दो नहीं, 4 बार आप पढ़िए। वाइगोत्स्की पढ़िए, इनमें भी वही हाल है। इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक से। कोहलबर्ग हो गए, कोहलबर्ग के साथ और कौन आएंगे भैया, देख लेते हैं। एरिक्सन, कौन है, एरिक्सन, एरिक्सन महोदय हो गए। अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग जो प्रिंसिपल हैं, वो तो भाई अब टीचर आप बनने जा रहे हैं, टीचर को टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको आप पढ़िए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्या है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे वो चाइल्ड ओरिएंटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को ही ध्यान में रखा जा रहा है। बुद्धि और सृजनात्मकता, क्या है, बुद्धि और सृजनात्मकता, तो इसको भी आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना है, सही से पढ़ना है, कम पढ़ना है, सही पढ़ना है। और जो टीचिंग मेथड्स हैं, क्या है, जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको आप बार बार पढ़िए, रिवाइज कर लीजिए। आप ये एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए कि कौन से टीचिंग मेथड्स ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन पर आप ज़्यादा फोकस करिए। सिंपल सा है, सिंपल टेक्निक है। चलिए, ये तो हो गया किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है इस टाइम पे। ये रंग लिखा गया है, ये तुक्का है, तुक्का नहीं, आपको तुक्का नहीं लगाना है, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है। अब एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, अभी जस्ट कहेंगे कि सब तुक्का हम कैसे लगाएं, तो इसकी मेरी चैनल पे वीडियो अपलोड है, तुक्का कैसे लगाएं, कैसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि तुक्का हम कैसे लगाएं, इस कंडीशन में मेरा जो आंसर होगा ये सामने आपके है। मेरा क्या उत्तर है, मैं तो यही कहूँगा आपसे, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि तुक्का नहीं, अब क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। एलिमिनेशन टेक्निक में आप देखेंगे तुक्का मत लगाइए, एलिमिनेशन टेक्निक को आप यूज करिए। एलिमिनेशन टेक्निक क्या है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मेरी वीडियो अपलोड है उस पर, बहुत सारे बच्चों ने उसको अच्छा खासा प्यार दिया है, अच्छे खासे साथ दिया है। तो ऐसी कंडीशन में है कि तुक्का कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, ये मैंने एक वीडियो बनाई है। यहाँ कुछ है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके सामने 4 विकल्प हैं, A B C D, तो सबसे पहले कुछ विकल्प तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे ही नहीं, तो उनको आप हटा दीजिए। जब आपके सामने 3 बचे, 3 में से प्रयास करिए एक और हटा दीजिए। जैसे ही आपने एक और हटाया तो अब आपके सामने हो गया 50 और 50 का रेशियो हो गया। अब 50% सही होने के चांस है, 50% गलत होने के चांस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको तुक्का लगाना। तुक्का का मतलब आंख बंद करके नहीं, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक, चलिए, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि तुक्का आपको नहीं लगाना है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। जैसे आप करेंगे 25% से बढ़कर जो संभावनाएं होती हैं उसकी सही हो जाने की, वो कितना हो जाएंगी, 50% हो जाएंगी। ये क्या है, ये स्मार्ट तैयारी है, इसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी। तुक्का नहीं लगाना होता, इसको स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, स्मार्ट तैयारी। और यही जो एलिमिनेशन टेक्निक है आपकी एग्ज़ाम की वास्तविक कला है, रियल आर्ट यही है, रियल गेम यही है। सब गेम किसका होता है, माइंडसेट का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट ये इस टाइम में अगर आप 15 से 20 मिनट 30 मिनट आप मेरे चैनल पे देते हैं तो 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर होगा, गारंटी के साथ क्लियर होगा। ठीक है, अब भाषा में आसानी, इसको भाषा का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, अब इधर संस्कृत हो गया, ये क्या है, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट्स हैं। अगर जो बच्चे इंग्लिश से हैं तो वो भी उसमें अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, तो भाषा में अगर आप देखेंगे, हिंदी की अगर खासकर या संस्कृत में आप देखेंगे तो अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके। जैसे क्या है, अब भाषा में अच्छा स्कोर करने के लिए इन पॉइंट्स को आपको बार बार पढ़ना है। जैसे संधि हो गया, संधि की क्लास चैनल पे अवेलेबल है, समास की पूरी वीडियो अवेलेबल है, रस की पूरी वीडियो अवेलेबल है, अलंकार की भी वीडियो अवेलेबल है। ये चैनल पूरी तरीके से आपके लिए ही डेडिकेटेड है, मेरा ऐसा मानना है। मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चे को अच्छा कंटेंट दिया जाए, अच्छा नॉलेज दिया जाए, उनकी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो ये भाषा अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और क्या है, जैसे पर्यायवाची बार बार पूछा जाता है, इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसी में है विलोम है, क्या है, विलोम है, उसको आप पढ़िए, मुहावरे पढ़ लीजिए, गद्यांश पढ़ लीजिए। देखिए अनसीन पैसे आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन आपको उससे सही हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भी देखते हैं क्या है, गणित,
गणित बहुत ही क्रिटिकल है, बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम बनी रहती है, डर सा बना रहता है कि गणित में हम क्या पढ़ें, किसमें, मैथ में हम क्या पढ़ें, ठीक है ना। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि मैथ में क्या पढ़ें। अगर मान लीजिए मैथ में आप पूरी तरीके से नील है तो ये 30 क्वेश्चन आप हटा दीजिए, उसको हटाने से हटा दीजिए, आप उसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अब 30 हटा के आप 120 पे लड़ाई लड़िए, इसको लास्ट में तुक्का लगा दीजिए, या कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सरल होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, वो तो आप कर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो बट इसमें भी अगर आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, किस पे आपको फोकस करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात, रेशियो, ये पॉइंट्स को आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद औसत हो गया, ठीक है। औसत के बाद क्या है, समय और कार्य है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक संख्या जो पद्धति होती है, नंबर जो सिस्टम होता है, इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल का है, इसको भी आप फोकस कर लीजिए। साधारण ब्याज, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तो अगर आप मैथ में बिल्कुल नील है, आपका सोशल का बैकग्राउंड है, हिंदी का बैकग्राउंड है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 120 पे लड़ाई लड़िए। तब किस पे लड़ना है आपको, 120 पे। अगर तुक्का लगाने के बाद मैथ में 30 में से भी अगर आपके 10 सही हो गए, बाकी इधर आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, तभी एक सम्मानजनक स्कोर के साथ आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, चैनल पे हैं, अभी तक आप बने हैं, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उससे होगा क्या, मॉक टेस्ट से अगर हम कह रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या, कहेंगे अरे यार सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप बार बार कि मॉक टेस्ट लगाइए, कम पढ़िए, सही पढ़िए। नहीं, जितने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं बेटा, सब एकदम एक नंबर की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से क्या क्या होगा, एक तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन है, वो उसमें सुधार हो जाएगा। एक तो आपकी जो वीकनेस होती है, कमजोरियाँ होती हैं, उसका आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा वीक पॉइंट्स क्या है। उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बूस्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कितने आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसे, मॉक टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो वास्तविक परीक्षा है उसका अनुभव मिलेगा, रियल जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो किससे मिलेगा, आपके मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसको आप लगाइए, सॉल्व करिए, एग्जाम को अच्छे से क्लियर करिए। जिनको भी 120 प्लस या 110 प्लस लाना है, वो वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। प्रैक्टिस क्या है, मेक्स परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको परफेक्ट बनाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट्स, अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं मोटिवेशन के लिए है आपके लिए, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि सफलता पढ़ने वाले को नहीं मिलती, किसको, ज़्यादा पढ़ने वालों को। सफलता उसी को मिलती है जो स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। बाकी बच्चे जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सोचते हैं पूरे सिलेबस को मैं चाट जाऊँगा, पूरे सिलेबस को बिल्कुल रस की तरह मैं पी जाऊँगा, तो ऐसे बच्चे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। और जो बच्चे स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, वो आसानी से आगे निकल जाते हैं। इसमें अगला टॉपिक्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, बस थोड़ा और बचा है। देखिए, सफलता सही दिशा में पढ़ने वालों को मिलती है। आप मान के चलिए कि जहाँ भी आपको जाना है, जिस मंजिल पे आपको पहुँचना है, जिस फील्ड में पहुँचना है, बस वो टारगेट एक बार डिसाइड कर लीजिए। जब सही दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे तो आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। क्या क्या है, कम पढ़ो, सही पढ़ो और बार बार पढ़ो, कम पढ़ो, सही पढ़ो और बार बार पढ़ो, कम पढ़ो, सही पढ़ो और बार बार पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। फिर है कि रणनीति के बिना मेहनत केवल थकान देती है। विदाउट अगर स्ट्रेटजी आप काम कर रहे हैं, बिना किसी प्लान के काम कर रहे हैं, तो केवल आपको थकाएगी, आप परेशान होंगे, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर सही रणनीति के साथ आप चल रहे हैं तो सफलता दिलाती है। जो बिल्कुल राइट स्ट्रेटजी होती है, एक रूट स्ट्रेटजी होती है, कहाँ हमको कहाँ पहुँचना है, तो आपको क्या दिलाती है, सक्सेस दिलाती है, ठीक है। लास्ट में एक बार हम फिर आपको कहेंगे, एक नहीं बार बार कहेंगे, एकदम रिक्वेस्ट है, या कम पढ़ो, सही पढ़ो और क्या पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो आज की वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि ऐसा करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, मेरे लिए बहुत खुशी और आनंद की बात होगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं से भी कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।